हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। आज बात करेंगे कम खर्चे वाले बिजनेस आइडियाज के बारे में। बिजनेस आइडियाज विद लो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आजकल बिजनेस की कोई कमी नहीं है। बस आपको बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक आइडिया की जरूरत होती है। आज मैं इस वीडियो में कम खर्चे वाले बिजनेस की बात करूंगा जिसमें इन्वेस्टमेंट न के बराबर होती है और मुनाफा ज्यादा होता है। वैसे तो बिजनेस में सबसे ज्यादा बुनियादी जरूरतों की सप्लाई में ही खर्च होता है, इसीलिए यहां मैं उन बिजनेस के बारे में जानकारी दूंगा जिन्हें कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि चाहे कोई भी बिजनेस हो, कैपिटल की कमी उसकी असफलता का कारण बनती ही है। अगर किसी तरह से बिजनेस की शुरुआत हो भी जाती है तो कुछ समय के बाद इन्वेस्टमेंट के कारण बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन बिजनेस के बारे में जिन्हें कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा चाय की दुकान। सबसे पहले टी शॉप। टी शॉप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस की लिस्ट में आता है, जिसे शुरू करने में ज्यादातर 10,000 रुपए की जरूरत होती है। यह बिजनेस कुछ समय पहले काफी चर्चा में आया था और काफी कहते हैं इसमें खर्चा भी आता है, जिसमें चाय बनाने के लिए एक गैस, चूल्हा या भट्टी की जरूरत होती है। लेकिन आजकल इजी लैंग्वेज में कहें तो चाय बनाने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन मार्केट में मिल जाती है, जिसमें आपको दूध, पानी एंड चीनी डालने की जरूरत होती है और उसके बाद वो खुद चाय बना देती है। इस बिजनेस की शुरुआत आप भीड़ भाड़ वाले प्लेस पर भी कर सकते हैं। दूसरा, ब्रेकफास्ट शॉप या नाश्ते की दुकान। ब्रेकफास्ट शॉप ये बिजनेस भी चाय की दुकान के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ब्रेकफास्ट आपको खुद बनाना होगा। लेकिन एक बार ये बिजनेस चल जाए तो चाय की दुकान से कहीं ज्यादा मुनाफा आपको दे सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 10 से 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसमें गैस, चूल्हा, बर्तन और फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के शॉप को इंडिया में भजिया या फिर पकोड़े की दुकान से भी कंपैरिजन किया जाता है। नंबर 3, मिनरल वाटर सप्लाई बिजनेस। आजकल मिनरल वाटर का क्रेज बढ़ चुका है। कुछ समय पहले लोग मटके के पानी से ही काम चला लिया करते थे, लेकिन आजकल पानी को ठंडा करने के कई इक्विपमेंट मार्केट में सस्ते रेट्स पर अवेलेबल हैं और अब हर कोई उस इक्विपमेंट की हेल्प से पानी को ठंडा करने लगा है। लेकिन उसके लिए एक रेडीमेड जार आता है जिसमें पानी भरा होता है और उसी जार में मिनरल वाटर की सप्लाई करने का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अब इस तरह के बिजनेस की शुरुआत काफी लोग पहले से ही कर चुके हैं। हालांकि इस बिजनेस को तरीके से किया जाए तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकती है, लेकिन इस बिजनेस को छोटे लेवल पर करने के लिए 10,000 तक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। नंबर 4, हॉलर एंड चक्की का बिजनेस। मतलब विलेज हो या सिटी हो, इस बिजनेस की मांग हमेशा बनी रहती है। आजकल इस बिजनेस को काफी बड़े लेवल पर भी किया जाने लगा है। शुरुआत में आप इसमें कम इन्वेस्टमेंट लगा करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मुनाफा बढ़ने पर आप इसे एक प्लांट के तौर पर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आटा पीसने के अलावा आटे की पैकिंग का काम भी कर सकते हो। और नंबर 5, मिनी पोहा मिल। इस टाइप के बिजनेस में आपको स्पेशल मशीन की जरूरत होती है, जिसे पैन मशीन कहा जाता है। इस मशीन की इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए से शुरू होती है और इस बिजनेस को भी आप आसानी से कर सकते हैं। तैयार पोहा का पैकेज बना करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6, मोमबत्ती उद्योग लगा करके आप काम कर सकते हैं। अगर कम मुनाफे के बिजनेस की बात करें तो ये काफी किफायती बिजनेस हो सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट न के बराबर होती है और अगर मार्केटिंग अच्छी की जाए तो ये काफी अच्छी कमाई भी दे सकता है। और इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से भी कम है। उसके बाद मैं बात करूंगा डोना प्लेट मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, ये ऐसा बिजनेस है
जिसे करके फीमेल्स भी आसानी से घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। और इसमें एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि अपने आप डोना प्लेट बना देती है, जिसे पैकेजिंग करके मार्केटिंग में सप्लाई करना होता है। एक बार ये बिजनेस रफ्तार पकड़ ले तो मैरिज के सीजन में लाखों की कमाई की जा सकती है। नंबर 8, बिस्किट इंडस्ट्री। इस टाइप के बिजनेस में भी बहुत कम लागत आती है। इसे शुरुआत करने के लिए एक भट्ठी यानी चिमनी की जरूरत होती है एंड एक मशीन जिसमें बिस्कुट को आकार दिया जाता है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस काफी फायदेमंद है, क्योंकि आज हर दुकान चाहे वो किराना हो या फिर ऑनलाइन, हर जगह बढ़िया बिस्कुट की डिमांड बनी रहती है। नंबर 9, अगरबत्ती इंडस्ट्री। मोमबत्ती के बाद ये भी उसी तरह का एक बिजनेस है, बल्कि उसमें से भी कम इन्वेस्टमेंट में इसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर ज्यादा मुनाफे के बारे में सोचना है तो आपको एक मशीन की जरूरत होगी, जिसमें एक मशीन खरीदनी होगी जिसकी इन्वेस्टमेंट 50,000 से 1 लाख के आसपास की होगी। उसके बाद नंबर 10, डिटर्जेंट पाउडर बिजनेस। ये बिजनेस आज भी काफी अच्छी कमाई दे रहा है, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई में लोग क्वालिटी पर कम, कैपेसिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि मतलब सबसे ज्यादा। इसलिए बिना ब्रांडिंग आप इस बिजनेस की शुरुआत रूरल एरियाज में कम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। नंबर 11, दाल मिल लगा करके, पल्स मिल। ये एक सदाबहार बिजनेस है। ये बिजनेस भी काफी फल फूल रहा है। अगर दाल की सप्लाई कम भी होती है तो उसे स्टोर करके भी बेचा जा सकता है, क्योंकि दाल के खराब होने के चांस बहुत कम रहते हैं। और इस बिजनेस के जो भी हैं उसको करीब 50,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है। नंबर 12, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। ये बिजनेस भी काफी इकोनॉमिकल है। मुर्गियों की देखभाल के एंड चारे के अलावा इसमें किसी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, और देखते ही देखते मुर्गियां कुछ दिनों में अच्छी कीमत में बिकने लग जाती हैं। और इस बिजनेस को शुरू करने से पहले एक बात ध्यान देनी है कि आप अंडे के लिए मुर्गियों का पालन करते हैं या मांस के लिए, क्योंकि दोनों टाइप के लिए आपको अलग अलग मुर्गी का सिलेक्शन करना होगा। नंबर 13, डेयरी का बिजनेस। डेयरी बिजनेस, हमारे देश में दूध की इतनी खपत है कि लोग मिल्क पाउडर एंड टॉन्ड मिल्क जैसे अमूल, सरस का यूज करते हैं, और इसीलिए कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस कई मुनाफा दे सकता है। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको रूरल एरियाज से मिल्क का इंतजाम करना होगा, और इसके बाद दूध से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट भी जैसे खोआ, पनीर, इसको बनाकर भी बेच सकते हैं। नंबर 14, स्पाइस इंडस्ट्री। स्पाइस इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको 1 या 2 तरह के मशीन की जरूरत होती है, और इस बिजनेस को आप रूरल या फिर अर्बन किसी एरिया में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत आप लगभग 1 लाख रुपए से कर सकते हैं। नंबर 15, फैब्रिकेशन वर्कशॉप। ये बिजनेस भी काफी मुनाफे वाला बिजनेस है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम आती है। इस बिजनेस की शुरुआत आप 20,000 तक कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले फैब्रिकेशन का काम आपको सीखना होगा, या आप चाहे तो पैसे देकर किसी को काम पर रख सकते हैं। आज इस बिजनेस की डिमांड लगभग हर जगह पर बराबर बनी रहती है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, जिसमें दरवाजे एंड खिड़की की जरूरत होती है। सो देखा जाए तो ये एक सदाबहार बिजनेस है। नंबर 16, पेन बनाने का बिजनेस, पेन मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, आजकल मार्केट में तरह तरह के पेन मौजूद हैं। मार्केट हो या गली हो, हर जगह आपको पेन मिल सकता है, क्योंकि ये एक डेली यूज में काम आने वाली चीज होती है, और लगभग हर किसी को पेन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। पेन का बिजनेस शुरू करने से आपको कुछ मशीनों की जरूरत होगी, जो कि मंथली 20,000 से लेकर 30,000 तक आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल का खर्च मिला लिया जाए तो 40,000 से 50,000 में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 17, मधुमक्खी पालन या मतलब बी कीपिंग। रूरल एरियाज में किया जाने वाला काफी पॉपुलर बिजनेस है, क्योंकि हमारे देश में शहद का प्रोडक्शन कम होता है, जिसके कारण ये काफी महंगा भी हो चुका है।
रूरल एरियाज में लोग इन्हें खेती के साथ साथ करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां फूलों की खेती होती हो या फलदार खेती की जाती हो। और इस बिजनेस की शुरुआत 30 से 40 हजार रुपए तक आसानी से की जा सकती है, जिसमें आपको लगभग 100 पेटी से शुरुआत करनी होगी। हालांकि अगर ज्यादा पेटी लगाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगी। नंबर 19, सोशल मीडिया मैनेजर बन करके। सोशल मीडिया मैनेजर, आजकल छोटी या फिर बड़ी कंपनियां मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का काफी यूज कर रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का मार्केटिंग करना इकोनॉमिकल एंड सस्ता होता है। कम खर्चे में अपने प्रोडक्ट की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो एक ऐसे मैनेजर के अपॉइंटमेंट करते हैं जिसे सोशल मीडिया की पूरी जानकारी हो, ताकि वो सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट डाल सके। इसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप घर बैठे किसी कंपनी के लिए उसके साथ जुड़ करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस की जानकारी। हालांकि ऐसे और भी कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले समय में कुछ और कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस की जानकारी आपको दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलिएगा। किसी टाइप के सवाल या सुझाव के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। Thank you so much.